जब मुझे इद्दत में बिठा दिया तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। मेरी बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया, बच्चों को मारने की धमकी दी जब उसने मेरे साथ गलत काम किया। 4 मकान हैं मेरे पति के, सोने का काम करते थे वो जी, और वो उसने कब्जे में ले रखे हैं, सब अपने हड़प कर रखे हैं। एक ही रोटी देते थे ऐसे फेंक करके ऐसे जी। मैं प्याज से ही खाना खा के गुजारा कर रही थी, ऐसे पेट भर रही थी अपना। प्याज से रोटी खाती जी, पीट करते थे मेरे साथ आए दिन इद्दत में मुझे चैन से रहने ही नहीं दिया। कभी बाहर ला के खड़ा कर दिया, कभी इधर, कभी ऐसे ऐसे। योगी जी से मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले उनकी सरकार में। अब भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर मुझे कब मिलेगा। अगर पत्नी के सर से पति का साया चला जाए तो दुनिया वाले उसके साथ कितने जुल्म ढाते हैं, कितने जुल्म करते हैं, मैं आज आपको जीती जागती वो मिसाल दिखाने जा रहा हूँ। एक पीड़िता मेरे पास इस वक्त बैठी हुई है, उसके पति का साया उसके सर से उठ गया है, यानी पति इस दुनिया में नहीं है। जब पति इस दुनिया में था तो उस दौरान वो एक रानी की तरह रहती थी, मगर आज पति का साया उसके ऊपर नहीं है तो वो आज घरों में नौकरानी बन के काम करती है, जबकि करोड़ों की मलकियत वो छोड़कर मरा है, मगर उसके जो ससुराली जन है वो उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसका एक छोटा बेटा भी है, उसकी एक बेटी भी है, एक बेटी को उससे जुदा भी किया हुआ है और आज वो किराए के मकान में रह रही है। 6 महीने का किराया तक भी नहीं दे पा रही है। जो घर का लालन पालन है, अपना भरण पोषण है, वो घरों में चूल्हा चौकी करके करती है। चलिए मैं उन्हीं से आज आपकी बात कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा। इनके जो पति हैं उनका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया और उसके बाद में फिर जो इनके साथ हुआ वो उन्हीं से जानते हैं। बात बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, और पूरी दास्तान बताइए। जी, मेरी शादी 2012 में हुई थी। इकबाल सन ऑफ मुन्ना उनके साथ हुई थी। मेरी शिकारपुर मोहल्ला गंज सादत जिला बुलंदशहर के रहने वाले थे। उनके बाद मैं बहुत अच्छे से रही। शादी के बाद उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे से रखा, रानी बना के रखा। फिर अचानक उनका 2019 में एक्सीडेंट हो गया तो उनकी वो डेथ हो गई मेरे पति की। उन्हीं के बाद से मुझे मेरे जेठ अकबर ने, असगर ने मुझे परेशान करना स्टार्ट कर दिया। मेरे साथ अकबर गलत नज़रों से देखता, उनके बाद से ही, मेरे पति के बाद से ही गलत नज़रों से देखता। और वो जब मुझे इद्दत में बिठा दिया तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद में जब मैंने सास नंद जेठानी को बताया तो उन्होंने बोला घर की बात है, ख़त्म करो। जब मैंने चीखी चिल्लाई तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट, मेरे साथ गला दबाया। मेरे दुपट्टा पड़ा था, गला दबाने की कोशिश की, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद में आए दिन वो करता रहा। मुझे फिर निकाल दिया बाहर, मेरी बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया, बच्चों को मारने की धमकी दी जब उसने मेरे साथ गलत काम किया। मेरे कमरे में घुसा। एक दिन सब ये दावत खाने कहीं पड़ोस पड़ोस में गए थे, शादी वादी में। उन्होंने, अकबर ने मौका देखा तो मेरे साथ जबरन मतलब गलत काम किया। उसके बाद से ही मुझे निकाल दिया गया है। आज आपके पास घुस गया जबरदस्ती? बहुत बार। तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? जी की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। वो पैसे दे दा के एकदम ख़त्म करवा देता था। वो कंप्लेंट है सब आपके पास में, जो तहरीर वगैरह दी? उसी के पास हैं सब। नहीं, जो आप पुलिस के पास जाती थी तो लिखित में देते हैं ना, लिखे भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, वो कुछ नहीं? अकेले मुझे नहीं जाने दिया, मैंने वहीं बुलाया था 112 नंबर पर कॉल करके। अच्छा जी, फिर वो नाम वगैरह लिख कर ले गए। उन्होंने कोई सुनवाई कुछ नहीं हुआ, कोई ऑब्जेक्शन कुछ नहीं आया। जी। थाने क्यों नहीं जाती थी आप? निकलने नहीं देते थे मुझे। अच्छा, घर से निकलने नहीं देते? जी, मुझे ऐसे ही रखते थे कैद में। कितने दिन तक ऐसे रखा आपको? 2 साल। 2 साल तक? जी। उसके बाद में मुझे निकाल दिया गया। बच्ची को मेरे अपने कब्जे में ले लिया। मेरा बेटा मेरे साथ ही है फिलहाल। मैं अब रेंट पर रह रही हूँ। जी, झाड़ू पोछा करती हूँ। अब झाड़ू पोछा करके जब गुजारा जी, मेरे अपना गुजारा करती हूँ। मेरे पति के बाद से ही बहुत परेशान करती है। कितनी आपके पति के पास? 4 मकान है मेरे पति के, सोने का काम करते थे वो जी, और वो उसने कब्जे में ले रखे हैं, सब अपने हड़प कर रखे हैं। सास नंद जेठ जेठानी सब जी। आए दिन मुझे अभी भी परेशान करते हैं। यहाँ पर मैं रेंट पर रह रही हूँ, मुझे रास्ते बीच में परेशान करते हैं, मारपीट, ये छेड़छाड़, ये सब। मुझे निकलना बहुत दुश्वार कर रखा है जी। अच्छा, एक बात बताइए, ये 2 साल तक आप कहाँ रहे? और 2 साल के कहीं रहने के बाद में, चलिए आप किराए पर रह रहे हैं, क्या आपके जो मायके वाले वो आपके साथ नहीं देते? जी देते हैं। उनको धमका दिया जाता है। जी। कौन धमकाता है? ये जेठ, ये दबंग हैं इसलिए उनको धमका देते हैं जी। आपके घर में कौन कौन है? मेरे मम्मी पापा हैं और मेरा एक छोटा भाई है। कितना बड़ा है वो?
अब तो थोड़ा बड़ा हो गया, जब तो छोटा ही था। अच्छा, जी, 15 साल का हो आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी आपके शौहर ने नहीं की थी? जी नहीं की थी। हाँ? नहीं, किसके नाम पर है प्रॉपर्टी? उनके नाम पर है, कुछ सास के नाम पर है, वो सास के नाम ही करते आपने कभी सास से बात करने की कोशिश की? थे। जी, क्या कहती? नहीं की, नहीं की। वो तो उन्हीं के साथ हैं, जेठ हो गए। जी, वो जब अच्छी रहती थी, जब मेरे पति थे, जब अच्छा रहती थी, अब नहीं रहती। उनके बाद से ही बच्चों का भी ख्याल नहीं होने के बच्चों को क्या होगा? उन्होंने बोल दिया जो मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, जी, मेरा कुछ नहीं लगता। मेरे क्या दो, चाहती हो आप? मुझे न्याय मिले, मेरे साथ इंसाफ हो, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए खैर, अपनी बात उन्होंने रखी है। थोड़ा सा दिमाग से भी ये ऐसी हो रही है कि इनसे बात भी नहीं हो पा रही है। पुलिस प्रशासन, फ़िलहाल एसएसपी को आपने तहरीर दी है ना? बुलंदशहर एसएसपी को अपनी शिकायती पत्र ये दे चुकी हैं। देखते हैं कि आगे पुलिस इसमें कुछ कार्रवाई करेगी या फिर पहले की तरह इन्हें टरका दिया जाएगा। हर खबर में हम ये बोलते हैं और मैं इस खबर में भी कह रहा हूँ कि अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखनी चाहे तो वो अपना पक्ष रख सकता है, क्योंकि एक तरफ की बात सुनना हमेशा अच्छा लगता है। हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की हों, आपकी तरफ से भी तो कोई गलती हो सकती जी, है? मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी। कोई गलती नहीं? जी, मेरे पति चले गए, बस यही गलती मानते ही वो लोग। आप अपने जेठ के ऊपर ऐसे गंदे इल्ज़ाम लगा रही हो? जी, उन्होंने किया है मेरे साथ गलत, मेरे पति के बाद। जी, अकबर ने। सबूत कोई है आपके पास? जी, कोई मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं तो लाचार थी, मेरे पास क्या ही सबूत होगा। घर वालों को बताया था आपने तो उन्होंने कुछ किया नहीं? जी नहीं। चलिए ठीक है, अगर दूसरा पक्ष अपनी बात रखना चाहे तो वो भी अपनी बात रख सकता है।